Good morning, students. I am here to clear your topic in which so many students were facing problem, and the topic is from the same chapter, cell. What is the topic? Topic is centrosome and centrioles. So many students were asking about the topic, so I found that it will be better if we discuss it through a video. What are centrosome and what are centrioles? What are these structures inside a cell and where are these structures found in a cell? What is the function of these structure? So beta, if we talk about centrosome, then it is a structure that is made up of such tubular structures. Such tubular structures are arranged in a manner, round manner, and these structures make up centrosome. What are these tubular structure? This, like this. These tubular structures are arranged in this manner. So when these tubular structures get arranged, this form a structure that is known as centrosome. बहुत सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है. जैसे अगर सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी सिलेंड्रिकल और यू कैन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ऐसी, और ऐसी एक नहीं बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, तो हम इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को बीच में गैप रख कर और इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ अगर हम इनको रैप कर देते हैं, बीच में होलो है और इधर से अगर हम इनको पूरी इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रैप हो जाती हैं, तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज़ सेंट्रोसोम. तो फिर सेंट्रियोल क्या है बेटा? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज सेंट्रियोल. यानी इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से कि अ सेंट्रोसोम इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सेंट्रियोल्स. इस सेंट्रोसोम की मोनोमेरिक जो यूनिट है, इस सेंट्रोसोम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ सेंट्रियोल. ये एक सेंट्रियोल है और जब बहुत सारे सेंट्रियोल इकट्ठे होते हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो वो कहलाता है हमारा सेंट्रोसोम. तो यू कैन से सेंट्रियोल, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. होलो, इट इज़ होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. अंदर से खाली होती है, इसके अंदर कुछ नहीं होता. होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसे एक पाइप होता है, अंदर से बिल्कुल खाली. आपने स्ट्रो देखा है, स्ट्रो ये बिल्कुल ऐसे ही है. आपके पास बहुत सारे स्ट्रो हैं तो बीच में गैप रख कर आप किसी चीज़ के चारों तरफ वो स्ट्रो को रैप कर देते हो, तो वो जो बीच में से स्ट्रक्चर खाली हो गई लेकिन चारों तरफ क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं. तो ऐसी स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है सेंट्रोसोम और इस सेंट्रोसोम को बनाने वाली जो यूनिट है वो कहलाती है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इज़ अ होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट मेक अप अ सेंट्रोसोम व्हेन इट कंबाइंस इन ग्रुप. जब ये ग्रुप में इकट्ठी होती है तो क्या बना देती है? सेंट्रोसोम बना देती है. अब अगर यहीं पर हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये सेंट्रोसोम पाया कहाँ पर जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द लोकेशन और द सेल, then it is present only in the animal cell. प्लांट सेल के अंदर कोई दूसरी स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोसोम का वर्क परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? ओनली इन द एनिमल सेल. अगर यहाँ पर मैं एनिमल सेल के बाद इसकी बात करूँ कि ये जो सेंट्रोसोम है क्या ये बाकी ऑर्गेनेलीज की तरह हैं, इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन होती है? तो इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ये, इसके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है. इफ़ आई टॉक अबाउट फंक्शन, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इसका फंक्शन क्या है बेटा? किसी भी बॉडी को बनाने के लिए आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि हम सब की जो लाइफ शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द सिंगल सेल. सिंगल सेल से सभी की लाइफ शुरू होती है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कितना ही बड़ा एनिमल क्यों नहीं है, सभी की लाइफ कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द सिंगल सेल. तो
इस सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो उस सेल को जो डिवाइड करने में हेल्प करेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोसोम. A cell can't divide without centrosome, so function is it helps in division of a cell. Helps in division of cell. ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है. तो डिवाइड तो प्लांट सेल भी करता है. तो प्लांट सेल के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, that is known as polar caps. That is quite above your level. पोलर कैप्स, ये प्लांट सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर होती है जो कि वहाँ पर डिवीज़न के अंदर हेल्प करती है, दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रियोल. तो दैट स्ट्रक्चर इज पोलर कैप. सो इट इज़ अबाउट द सेंट्रोसोम. एक बार फिर आपको रिकैप करवा देती हूँ. सेंट्रियोल एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप में जब इकट्ठी होती है तो क्या कहलाती है, सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से होलो रह जाती है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती. और यहाँ पर जो इसका फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीज़न, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है. और अगर मैं यहाँ पर प्लांट सेल की बात करती हूँ तो प्लांट सेल के अंदर देयर इज अ स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रियोल एंड दैट स्ट्रक्चर इज पोलर कैप्स दैट हेल्प इन द डिवीज़न ऑफ अ सेल. तो यहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म करती है.